बेगुना रटने तमिस चोब दिन कर इकरार मिलिटेंट वुचित कर इकरार चे कॉन्टैक्ट अपार्टमेंट सह बिचार वीडियो बनान सह हवा कसम कुरान तुलान कलस पे दपान कुरान कसम मिलिटेंट वुचमुत मगर बस बुलोमुत वापस वन थानस मज दोपन फोन अन अ नंबर बह कम नंबर हा मे हसा दित चोब दित मे वोन तिमन बचन खतर वन हसा यह तथ जुल्मस तहत लग बह बर्दाश्त कर तुस बह तुम ब्रोह कन यह ऐलान कर बस को लग रहा है कि जैसे हम फिर से उन्हीं हालातों में आ गए जिन हालातों से हम बाहर निकले थे। तो मैं नॉर्थ कश्मीर में आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर देयर इज एन आर्मी कैंप और बैरिकेड्स भी हो सकते हैं। सो उस स्टोरी में भी बहुत लूप होल्स लग रहे हैं कि जिस तरीके से वो बंदा बोल रहा है कि मुझे जी प्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि वो बोल रहा है मेरा किसी के साथ एसोसिएशन है नहीं, एंड ही वाज लिटरली फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। में हादसा हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, तह तक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों ट्रक ड्राइवर भागा, कहीं पाकिस्तान नहीं भाग रहा था, हमारे मुल्क में था, फौजी पूरे नेशनल हाईवे पे था, उसे पकड़ा जा सकता था। हम तो इतने सिक्योरिटी फोर्स हर जगह हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। पिछले कई दिन जम्मू कश्मीर के जो है वो काफ़ी सेंसिटिव गुजरे हैं, या हम यूँ कहें कि कई इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो गई है। हाल ही में हमने देखा कुलगाम में, जो हमने आप तक एक फीचर स्टोरी भी पहुंचाई थी कि किस तरह से कुलगाम में एक एक्स आर्मी पर्सनल जो है उनको मिलिटेंट्स की वजह से उनको मार दिया गया और उनकी फैमिली किस तरह से सफ़र कर रही है। उसके तुरंत बाद हमने देखा बारामूला वाला इंसिडेंट, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम वसीम मीर था और वो सोपोर से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसा बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से उनको गोली लगी है। बट इस इशू की जो है इन्वेस्टिगेशन, उसके ऑर्डर्स दिए गए हैं और अभी इस पे इंक्वायरी चल रही है। वहीं हमने देखा कि जम्मू से एक और अनफॉर्चुनेट खबर आई, जिसमें एक नौजवान ने कैमरा के सामने आके सुसाइड किया और उस पूरे वीडियो में लगातार वो ये कह रहे थे कि वो टॉर्चर का शिकार है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं और उन्होंने पॉइजन लेके वो कंज्यूम किया और उनकी जान चली गई। बदकिस्मती की बात है कि जो हमने अमन यहाँ हासिल किया था, बड़ी मुश्किलों से अमन यहाँ आया था वापस, लोगों में एक खुशी थी कि अब वो पुराने जैसे हालात नहीं हैं। ये बदकिस्मती कुलगाम से शुरू हुई, जहाँ हमारा साबिका फौजी एक उसे बड़ी बेदर्दी से हलाक किया गया। जितनी निंदा उसकी की जाए वो कम है, लेकिन स्टेट का रिस्पांस कुछ मुझे लगता है उसमें लोगों को साथ कैरी करने वाला नहीं था। ठीक है, कातिलों को पकड़ना है, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना है, लेकिन आम लोगों को हिरासान नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हम मार डाट से ही इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन, आज तो साइंटिफिक ज़माना है, इन्वेस्टिगेशन के अच्छे तरीके भी हैं जिससे सच की तह तक हम पहुंच सकते हैं। जी, अभी हाल ही में सुबह हमने देखा कि इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती दोनों को हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने सुबह ट्विटर पे पिक्चर भी शेयर की थी कि उनके गेट पे ताला लगा हुआ था, जबकि वो ताज़ियत के लिए 2 जगह जाना चाह रहे थे। क्या कमेंट रहेगा? मुझे लगता है कि ये जो स्टेट का रिस्पॉन्स इन मसलों को लेके ये बहुत गलत है। बारामूला में हादसा हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, तह तक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों ट्रक ड्राइवर भागा, कहीं पाकिस्तान नहीं भाग रहा था, हमारे मुल्क में था, फौजी पूरे नेशनल हाईवे पे था, उसे पकड़ा जा सकता था। हम तो इतने सिक्योरिटी फोर्स हर जगह हैं, तो ओवर रिएक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस के उसको हलाक किया गया और उनके घर कोई ताज़ियत के लिए जाता है। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, और लेकिन सरकार से साथ ही कहूँगा कि वी शुड इन्वेस्टिगेट इट। जो फ़ौज के आला हुकाम है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और दे शुड रेन इन दिस सिक्योरिटी फोर्सेस। क्यों ऐसी चीज़ों से हमारे दुश्मन को मौका मिलता है यहाँ का अमन दरहम बरहम करना। महबूबा मुफ्ती जाती, कोई और लीडर जाएगा वहाँ, लोगों को हिम्मत ही देने के लिए जाते हैं लोग, कोई ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता है। बाकी बंद करना ना बंद करना, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स अ कैट एंड माउस गेम, यू प्ले अ कैट एंड माउस विद इन योर सेल्स, लोगों को दिखाने के लिए कि ये बहुत आपके हमदर्द हैं, कोई दूसरा काम है। इट शुड, डेमोक्रेसी में ये नहीं होना था। शी शुड हैव बीन अलाउड, दे शुड हैव गॉन। अब ये लोग गए, परसों
कुलगाम तो क्या हुआ, जाने से तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कंट्रोवर्सी ये खड़ी करके वहाँ ये आए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, विच वॉज नॉट फेयर ऑन देयर पार्ट नॉट टू से। इसी तरह आपने देखा बिलावर वो कठुआ में जो हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और आदर मैं ये बताऊंगा आपको कि क्या ये जरूरी है कि दहशतगर्दी में खाली मुसलमान इन्वॉल्व होगा? वाई शुड एवरी मुस्लिम बी टारगेटेड बिकॉज ही इज मुस्लिम? कि वही हो सकता है उसके रवाबित होंगे एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि जो एंटी नेशनल होगा उसका मजहब कोई नहीं होगा। उस बच्चे को जिस बेदर्दी से इंट्रोगेट किया गया है कि वो मजबूर हो गया मस्जिद में जाके खुदकशी करना, खुदा के सामने उसने अपनी इनोसेंस तो दिखाई, बिकॉज ही टुक द कुरान ऑन हिज हेड और ये किया। मैं उनके वालिदैन को भी कहता हूँ इंसाफ आपको दिलाएंगे, हिम्मत रखो, लेकिन जो लोग आपको भड़काना चाहते हैं उनके भड़कावे में ना आओ। एलजी साहब को मेरी तरफ से मैं अपील करूँगा, काइंडली उस फैमिली को बुलाइए, वो मिलना चाहते हैं आपसे, उनकी बात सुनिए और उस खानदान के लिए अब ये देखिए कि उनका ज़रिया माश कैसे चले। अब जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो रही है, तो अगर आप क्वेश्चन करने के लिए एनसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि एलजी के पास पावर्स है, तो ऐसे में लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरा मानना है हम यूटी है, मानना क्या है, ये हम यूटी हैं, पावर्स हमें पता है यूटी में एलजी के पास क्या है और चीफ मिनिस्टर के पास यूटी का चीफ मिनिस्टर और एलजी एक टीम होती है, एक को लोग इलेक्ट करते हैं, एक को अपॉइंट किया जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि फिर जवाबदेह नहीं है। जिसको इलेक्ट किया गया वो भी जवाबदेह है, जिसको सिलेक्ट किया गया है, भेजा गया है। व्हेन दे वर्क एज अ टीम, फिर मुझे नहीं लगता ये सवाल उठेगा। व्हेन दे डोंट वर्क एज अ टीम, देन आई एम श्योर लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। और जब ज़्यादा लोग परेशान होते हैं तो आप दिल्ली को याद करो, आज दिल्ली में लोगों ने कहा ये बहुत शोर शराबा हम सुनने वाले नहीं है, ये कंप्लेनिंग रोज़ की हम सुनने वाले नहीं है, तो ठीक है फिर डबल इंजन बना दो। देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जिन हालातों में ये किलिंग्स हुई, ये बहुत ही तशवीशनाक है, मैं बोलूँगा इसको। दीज आर सीरियस किलिंग्स बिकॉज जो एक नैरेटिव बोला जा रहा था कि सिचुएशन हैज़ कम बैक टू नॉर्मल, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट माहौल अभी वैसा लग नहीं रहा है। बहुत फेयर सा माहौल का एक वो एस्पेक्ट लग रहा है कि जिस तरीके में इंसान को लग रहा है कि जैसे हम फिर से उन्हीं हालातों में आ गए जिन हालातों से हम बाहर निकले थे। बिलखसूस जो आप कुलगाम की किलिंग की बात करेंगे कि मैं खुद वहाँ पे गया था, और अगर आप उस एरिया को देखेंगे बिहीबाग, वहाँ सबसे बड़ा उस साउथ कश्मीर में वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी कैंप्स है, और जो ये खासकर ये एरिया है, इट हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ अवे फ्रॉम मिलिटेंसी फॉर 35 ईयर्स। उस एरिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। सो ये एक अनयूजुअल सा और बहुत ही टेरिफाइंग सा एक इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद जो बारामूला में हुआ कि, और जो उसके बाद आर्मी ने जो स्टेटमेंट दिया कि 23 किलोमीटर तक उसको चेज़ किया, उसे बहुत लूप होल्स लग रहे हैं उस स्टोरी में कि 23 किलोमीटर, और वहाँ आपको मालूम है नॉर्थ कश्मीर में आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर देयर इज एन आर्मी कैंप और बैरिकेड्स भी हो सकते हैं। सो उस स्टोरी में भी बहुत लूप होल्स लग रहे हैं। और जो तीसरा जो जिसका वो वीडियो आया था जम्मू प्रोविंस में, वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो, कि जिस तरीके से वो बंदा बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि वो बोल रहा है मेरा किसी के साथ एसोसिएशन है नहीं, एंड ही वाज लिटरली फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। तो मुझे लगता है कि ये ऑल दीज इंसिडेंट्स, दे आर 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स, बट दे पॉइंट टूवर्ड्स अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड ओवरऑल, कि सिचुएशन इज सॉर्ट ऑफ जो हम बोल रहे हैं नॉर्मल सी है, नहीं है। उसके बाद अनदर प्रॉब्लम कि पिछले 6 सालों में जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, वो ये नैरेटिव अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने एक मैंडेट दिया, एक बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर साहब की सरकार को, बट उस डिसाइसिव मैंडेट की कदर नहीं की जा रही है, क्योंकि जब भी रिव्यू मीटिंग्स ली जा रही हैं, चीफ मिनिस्टर को उन रिव्यू मीटिंग से दूर रखा जा रहा है फॉर रीजंस बेटर नोन टू देम। सो we as a party would like
government to have some sort of a clarity on this कि उनका what do they want to achieve. If they want to achieve peace, then they need to bring all the stakeholders. और इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ा स्टेक होल्डर कोई है नहीं, बिकॉज वी हैव द पीपल्स मैंडेट। लोगों ने हमको चुन के वहां पे रखा हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से उमर साहब को साइडलाइन किया जा रहा है इन रिव्यू मीटिंग से। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने इस पॉलिसी को रिव्यू करे और जो हमारी कंसिस्टेंट डिमांड है कि यहाँ जो अथॉरिटी है वो यहाँ की चुनी हुई सरकार को मिलनी चाहिए, न कि सिलेक्टेड इंसान। द बॉल लाइज इन देयर कोर्ट एंड उनको हम पे कोई मेहरबानी करनी नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी डिजर्व एंड डिमांड, पीपल डिमांड दिस। अगर लोगों ने हमको वोट दिया है, वो चाहते हैं कि उनके मसले हल हों। जब उनके मसले हल होंगे नहीं तो व्हाट आर वी गोइंग टू गिव देम, एंड इन द लॉन्गर रन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो टू मैनेज। जो वो बार बार बोलते रहते हैं कि नैरेटिव को बनाने की ज़रूरत है और बार बार बोला जाता है दिल की दूरी को ख़त्म करना है। ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खासकर जो बारामूला का और कुलगाम का और जम्मू का, ये इंसिडेंट्स दे आर क्रिएटिंग, पुशिंग पीपल मोर टुवर्ड्स डेस्पोडेंसी। मतलब एक जो 90s में एक सूरत हाल बन रही थी, शायद लोगों को उसी तरफ, होपलेसनेस की तरफ ले जा रहा है। तो वी नीड समवन हु कैन शेफर्ड अस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड इस टाइम पे लोगों ने अपना एतमाद दिया है उमर साहब पे और वो चाहते हैं कि उमर साहब शुड बी द कैप्टन ऑफ दिस शिप, बट फॉर सम रीजंस द कैप्टन इज नॉट बीइंग अलाउड टू मैनूवर द शिप। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा, ये पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम बार बार कहते हैं कि जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको अगर ख़त्म करना है तो ये इकदाम लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जल्द से जल्द एज अ फर्स्ट स्टेप स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का हाउस अरेस्ट या खाना नजरबंद होना जम्मू कश्मीर की सरकारी इंतजामिया की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है उन चीज़ों की जहाँ पर डेमोक्रेसी में लोगों तक पहुँचने का एक सिलसिला है, उसको मुनक़ता करना है। दरअसल पीडीपी सुप्रीमो आज नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके जाने लगी थी, जहाँ पर मीर वसीम जो कि ट्रक ड्राइवर था, उनके जान बैक होने के बाद उनके अफराद खाना के साथ, लवाकिन के साथ ढास बंधाने और कंडोलेंसेस के लिए जाना था। जबकि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को कठुआ बिलावर जाना था, जहां पर उस शख्स के बारे में जिन्हें मशकूक हालत में मारा गया और काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में टॉर्चर्स वगैरह की भी खबरें थी, मक्खन जी के बारे में, वहाँ जाने का प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम सरकार ने नाकाम बना दिया। और दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और रोज़े अव्वल से पीटीपी इस तरह के मामलात पर सफ़े अव्वल के तौर पर खड़ा रहेगी। डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि आपको रियाया अवाम या जनता के साथ अगर कहीं पर ज्यादती हो रही हो तो वहां तक पहुंचने का काम जो है वो पीटीपी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला इंतजामिया नाकाम हो चुकी है और 4 अगस्त 2019 के बाद हमें लगा कि 2024 के इलेक्शन जो है वाजिया सबकत और बरतरी के साथ जीतने का जो मामला है वो फौत हुआ और अवामी मैंडेट का आज एहतराम उमर अब्दुल्ला ने न करते हुए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट कराया। अब इन सारे बैक टू बैक इंसिडेंट्स के बाद जो ये पॉलिटिकल सिनारियो जम्मू कश्मीर का है उसमें उथल पुथल देखने को मिल रही है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वहीं अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो आज इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर हैंडल पे आके उन्होंने कहा कि वो और उनकी मदर जो है सेपरेट 2 इंसिडेंट्स में ताज़ियत के लिए उन फैमिलीज़ के पास जा रही थी। इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना है कि वो आज जो है जम्मू की तरफ जाना चाह रही थी और महबूबा मुफ्ती जो है वो सोपोर इंसिडेंट में ताज़ियत के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन उन दोनों को अंडर हाउस अरेस्ट रख दिया गया है। उन्होंने सुबह जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर की थी जिसमें हमने देखा कि उनका जो घर का मेन गेट था उस पर लॉक लगा दिया गया था। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब जब किलिंग्स हुई तो उसके बाद जब एनसी से पूछा गया इन किलिंग्स के बारे में तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपना अफसोस जाहिर किया है, वहीं थोड़ा बहुत ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि इनडायरेक्टली उन्होंने पावर की भी बात की है कि किस तरह से ये वाले पावर्स जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो अभी
LG इंतज़ामिया तक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सवालात आप NC के ऊपर खड़े कर रहे हैं वो जाके आप लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। अब ये बैक टू बैक जो वादी में इंसिडेंट्स हुए हैं, इनकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। आवाज़ द वॉइस के लिए यास्मीन खान।